हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब कभी भी भविष्य में जानबूझकर हम दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। हम दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। एक माँ अपने पुत्र से और परिवार से कब तक रुष्ट रह सकती है, पर पुत्र स्मरण रहे। ठिठोली सीमा में रहकर की जाए तो आनंद ही आनंद है, पर यदि उस ठिठोली की सीमा टूट जाती है तो यही ठिठोली ढीठता बन जाती है, अशिष्टता बन जाती है, और वो किसी को भी रुष्ट करने का कारण बन सकती है। इसीलिए धमाल, मस्ती, ठिठोली सब अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है। अपने आनंदमय पारिवारिक जीवन में अंजना और केसरी अब भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पुत्र पर कौन कौन से शत्रुओं की दृष्टि है। एक और वृक्षासुर की दृष्टि नन्हे मारुति पर तो थी ही, दूसरी ओर वाली किसी भी परिस्थिति में मारुति को वृक्षासुर तक पहुंचाने की योजना को साकार करना चाहता था। पर निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी वाली को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे मारुति को वृक्षासुर के निकट ले आए। और अचानक एक दिन, वाह महानतम, अब तो वृक्षासुर रूपी अचूक अंटकमय साधन तुम्हारे हाथ लग गया है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस मरकट की अंतिम बेला निकट आ चुकी है, पर अब तो उसे समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। किंतु एक समस्या है, वृक्षासुर रूपी अंटकमय साधन को उस मरकट तक ले जाऊं कैसे? मुझे तो उस मरकट को ही वृक्षासुर तक पहुंचाना होगा। यूं अचानक कहां जा रहे भैया? रुको तो। रोको नहीं, और मुझे तुम रोक सकते भी नहीं। मैं जिस ओर जा रहा हूं वहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। भैया अचानक कहां अदृश्य हो गए?
समय असमय पर मूर्ख को मूर्ख बनाने में ही आनंद है। हे मुरली मनोहर, वाली कब तक मारुति की जीवन लीला समाप्त करने की योजना बनाता रहेगा? व्यक्ति को जब तक उचित मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिलती, तब तक वो भटकता ही रहता है। और इसके लिए उसे अपने अभिभावक और तत्वदर्शी गुरुजनों की शरण में जाना ही पड़ता है। वाली भी भटकता ही रहेगा। प्रभु, किंतु वाली मारुति को वृक्षासुर के निकट कैसे लेकर जाएगा? इसी अनुसंधान में तो वाली मारुति के आसपास नित्य दृष्टि लगाए विचरण करता रहता था। वाह भ्राता, वाह अद्भुत! वाह नील, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। वाह मारुति, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। वाह मित्र मारुति, वाह। बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के। चलो मारुति, तुम्हें कुछ दिखाना है। जय कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आओ आओ, चलो कुश्ती करते हैं। नहीं नहीं, कुश्ती नहीं। कुश्ती में तो हम दोनों ही दांव लगा पाएंगे। कोई ऐसी क्रीड़ा होनी चाहिए जिसमें मारुति भी हमारा साथ दे। पर मारुति है कहाँ? तुमने देखा क्या? हो सकता है नल के साथ हो। वो रहा। चलो आज मैं तुम्हें पत्थर गुलाटी का खेल सिखाता हूँ। पत्थर गुलाटी, वाह। पत्थर गुलाटी, ये क्या होता है? इसे पत्थर गुलाटी का खेल कहते हैं। वो एक चपटे पत्थर के टुकड़े के साथ खेला जाता है। इसी चपटे पत्थर के टुकड़े को झील की जल सतह पर इस तरह प्रक्षापित किया जाता है कि वह जल में डूबने से पहले कई बार उछलता हुआ दूर तक चला जाए। प्रथम मैं प्रयास करूं।
अब मैं वाह नल वाह। अब मैं मारूंगा। गंधमादन वाह। मुझे थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा, वरना वो मायावी मरकट अपनी उबाऊ आचाल प्रवृत्ति से सताता रहेगा और यहाँ तक आकर भी मैं कोई युक्ति नहीं निकाल पाऊंगा। मैं पुनः प्रयास करूंगा। अब क्या करूं? हर तरह से प्रयास कर लिया, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वैसे भी ये हर किसी के वश की बात नहीं होती। मित्र सुषेण, अभ्यास करो, अभ्यास। अब देखना कैसे मेरा पत्थर तुम सबसे दूर जाता है। अच्छा, तो वो पत्थर गुलाटी खेल रहा है। वाह नल वाह। बालक हो तुम अभी, पहले मुझसे ज्ञान लो। यदि तुम्हारा पत्थर झील में डूब गया तो शोक मत मनाना, समझ गए? बालक नहीं, मायावी बालक है ये मरकट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आदुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। राय सजीवन शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को बिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। क्या हुआ आर्यपुत्र, आप इतने असमंजस में क्यों हैं? हाँ प्रिय, मेरे असमंजस का कारण ये वृक्षासुर है। रह रहकर ये अधिक अधीर और भयावह होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। स्वामी, उसकी ये अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं? नहीं प्रिय, हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे और वृक्षासुर के बीच ये समझौता हो चुका है। हमारी ओर से जब तक कोई भी प्राणी शंभ सदन वन की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, उसकी ओर से तब तक भय की कोई भी आशंका नहीं होगी। ध्वनि कैसी है मित्र? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शेरों का झुंड एक साथ दहाड़ रहा हो। हमें निश्चित यहाँ से पलायन करना चाहिए। पुत्र मारुति कहाँ है प्रिय? बहुत समय से उसे देखा नहीं। मारुति ने अब कई नए मित्र बना लिए हैं स्वामी। वो उन्हीं मित्रों के साथ पाठशाला के प्रांगण में क्रीड़ा को गया है, पर अब तो वो आता ही होगा। उसके दूध पीने का समय जो हो रहा है, मैं देखती हूँ। चिंता बढ़ती ही जा रही है। सर्वप्रथम मुझे ही सचेत रहना होगा और मंत्री जी से कहकर पुनः अपने पूरे राज्य में चेतावनी की घोषणा करवा देनी चाहिए कि कोई भी शंभ साधन वन की सीमा रेखा के उस पार ना जाए। तुम सब भाग क्यों रहे हो? मुझे भी तो बताओ, क्या यहाँ कोई नया खेल हो रहा है? सर्वप्रथम मारुति, तुम हम सबके साथ भागो। यहाँ ना ही कोई नई क्रीड़ा है, ना ही उसका कोई नया नियम। भागो। केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस न कर। वैसे भी वर्षों से मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है।
जब तक मैं अपने पिता के हथियारे केसरी के पुत्र मारुति का भक्षण कर उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राक्षस वृक्षासुर का और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति।